हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं घन यानी क्यूब। तो 2 अंकों वाली संख्याओं का घन निकालने के लिए सीखेंगे दोस्तों। और एक ही ट्रिक से आपका 2 अंकों वाली कोई भी संख्या रहेगा या उसमें 3 अंक भी रहेगा तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको अलग अलग ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूँ, आपको एक जनरल ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप किसी भी नंबर का जो है क्यूब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्यूब के लिए आपको कम से कम कुछ पता होना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 9 तक का क्यूब जो है दोस्तों, अगर आपको याद रहेगा तो बहुत आसान होगा समझने में। दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि क्यूब कैसे निकाला जाता है। आइए दोस्तों सीखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे दोस्तों कि मुझे 12 का क्यूब बताइए क्या होगा, 12 का आप क्यूब बताइए क्या होगा। तो एक तो तरीका आप लोग को बताया जाता है इसके लिए ट्रिक कि ऐसा करो जी, 1 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8, फिर बीच वाले को डबल कर दो, 4 दूना 8, 2 दूना 4, और फिर जोड़ दो 8, अब 8 4 12, बाकी 1 4 2 6 1 7, आ जाएगा 1728। फिर 21 से लेकर 29 तक का अलग बताया जाता है, फिर 31 से अलग, फिर इस तरह से बहुत तमाम तरह की चीज़ जो है बताया जाता है। तो लगता है तो कि बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों एक क्यूब सीखने के लिए अगर हम लोग इतना सारे प्रोसेस याद रखें तो वो बुद्धिमानी वाली बात नहीं होगा। तो हम लोग जनरल ट्रिक सीखते हैं दोस्तों, जो कि सब में काम देगा। तो आपको करना ये है कि जैसे ही 12 का क्यूब करना था, है ना, जैसे ही 12 का क्यूब करना था तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना है, जब आप क्यूब कर रहे हैं तो हर हाल में 2 अंक का क्यूब जरूर होगा, 2 का की भी क्यूब होगा और 1 का भी होगा। अगर आप स्क्वायर भी कर रहे हैं तो 2 का भी स्क्वायर होगा और 1 का भी स्क्वायर होगा। तो 2 स्टेप तो आपको पहले ही अपने आप बता देता है। तो शुरू में लिख देना है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना 1। उसके बाद लास्ट में लिख देना है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8। उसके बाद बीच का 2 स्टेप आपको मैं बताता हूं कि कैसे करना है। इसका स्क्वायर करके इससे गुना कर देना है, फिर इसका स्क्वायर करके इससे गुना कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 2 से करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, आप कहेंगे 2 होगा। फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 को 1 से करेंगे तो 4 होगा। बात देखिए वही आया ना। ये क्या है ना कि सब में काम करेगा। अब क्या करना है, बीच वाले को डबल, 4 है तो यहाँ 8 कर दो और 2 है तो यहाँ 4 कर दो और जोड़ दो। तो अगर मैं जोड़ दूंगा दोस्तों तो ये आ जाएगा 8, 8 4 12, बाकी 1 4 2 6 1 7, यानी 1728। आइए दोस्तों कुछ अगले नंबर का जो है हम लोग क्यूब करने के लिए सीखते हैं। करना वो कुछ नहीं है, बस वही प्रोसेस है, आपको अलग से कोई प्रोसेस नहीं लगाना है। शुरुआत में 3 का क्यूब कितना होता है 27, और लास्ट में 2 का क्यूब कितना होता है 8। इतना आपने कर लिया, बिल्कुल। अब आगे का ध्यान देना है, इसका स्क्वायर करके इससे गुना, फिर इसका स्क्वायर करके इससे गुना। 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, फिर 2 का स्क्वायर 4 तिया 12। सिंपल सी बात है, सब में वही काम करना है। फिर बीच वाले 2 नंबर को डबल कर दीजिए, 12 दूना 24 और 18 दूना 36। अगर इसको जोड़िएगा दोस्तों तो 8 है का 8, आ जाएगा 12 तिया 36, यानी 24 12 जोड़िएगा ना तो 36 आएगा। तो इसको 3 बार आप पढ़ जाइएगा, अपने आप जुट के आ जाएगा। इसको भी 3 बार पढ़ जाइएगा, अपने आप जुट के आ जाएगा। तो 12 तिया 36 के 6, बाकी 3, और 18 तिया 54 3 57, बाकी 5 और 27 5 32। आइए इसको देखते हैं करके। 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 3 का क्यूब कितना होगा 27। फिर इसका स्क्वायर करके इससे गुना, तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर करेंगे 18 का डबल और 12 का डबल और जोड़ देंगे। एक एक अंक लिखना है, 27 का 7, बाकी 2, तो 2 यहाँ बाकी लिख देते हैं। ये आ जाएगा, जोड़िएगा तो 18 तिया 54 और 2 56, बाकी 5 यहाँ लिख लीजिए। 12 तिया 36 और 5 41, बाकी 4 और 8 4 12। तो देखा आपने, बिल्कुल यही ट्रिक से आपको 99 तक का जो है आप क्यूब कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसी में मान लो 105 का क्यूब करना है, कुछ नहीं करना है, बस वही ट्रिक लगाना है।
10 को एक नंबर समझना है, 5 को दूसरा नंबर समझना है। 10 का क्यूब पहले कर लेंगे, 10 का क्यूब 1000 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। फिर इसका स्क्वायर करके इससे गुना, फिर इसका स्क्वायर करके इससे गुना। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 पचे 500, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 दें 250, फिर बीच वाले को डबल, 2.5 दूना 500, 5 दूना 1000। कोई दिक्कत? अब जोड़ने का काम कर दीजिए। 125 का 5 बाकी 12 और 250 दिया कितना हो जाएगा, यानी 500, 250, 750, 750 और 12 जुड़िए तो 762 हो जाएगा ना। 762 के 2 बाकी 76 आ जाएगा। आ जाएगा 1576 के 6, 1576 ना हो रहा है, 76 का 6 रह जाएगा 157। 1000 में 157 जोड़िएगा तो 1157 हो जाएगा। यानी इसका क्यूब बिल्कुल आसान था कि आपने कर लिया। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप 2 अंकों वाली संख्याओं का या 3 अंकों वाली संख्याओं का क्यूब कर सकते हैं। हालांकि इसका ज़्यादा यूज नहीं है कि 3 अंकों वाली संख्याओं का आपसे कोई क्यूब पूछेगा, तो बस इतना कर लिए हैं काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग जो है क्यूब रूट सीखेंगे कम से कम समय में कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करते जाएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।